नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देखिए ये प्राचीन कबीर बीजक है, भाषा टीका समेत। और दोस्तों इसमें से आज मैं आपके समक्ष सदगुरु कबीर का जो सच्चा ज्ञान है मैं इस पुस्तक में से आपके सामने रखता हूं। दोस्तों आइए देखिए, समझिए कि कबीर का सच्चा ज्ञान क्या था, वो उनका धर्म, किसे वो धर्म मानते थे, का जो प्रासंगिक ज्ञान है आज भी उनका ज्ञान प्रासंगिक है। कबीरदास जी का दिया हुआ ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज के लिए, देश के लिए, प्रगति के लिए, हर तरह के अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने के लिए, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्त होने के लिए। तो दोस्तों आज हम यही सच्चा ज्ञान, सत्य धर्म, सत्य ज्ञान आपके सामने रखते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जो है अगर चाहते हैं कि कबीरदास जी का क्या ज्ञान था और वो आज भी कितना प्रासंगिक है, उसका आज भी कितना महत्व है, तो इस वीडियो को आदि से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य हमारा, कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके निर्माता में कबीरदास जी का स्थान सबसे ऊपर है। उन्होंने ही सर्वप्रथम मानवता की पूजा की है, मानवता के लिए संदेश दिया है, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने जो है उपदेश दिया है और जो है साहित्य के रूप में मानवता की पूजा की है। वे सत्य को ही परमात्मा मानते थे। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये प्राकथन से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। वो किसको परमात्मा मानते थे? वो सत्य को ही परमात्मा मानते थे। सत्य के अलावा वो किसी को परमात्मा नहीं मानते थे। वो अपने को भी परमात्मा नहीं मानते थे, वो अपने को भी कभी परमेश्वर नहीं कहते थे। वो किस लिए सत्य पर ही ज़्यादा जोर देते थे, सत्य को ही धर्म मानते थे, सत्य को ही परमात्मा मानते थे। एवं सभी प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति उन्होंने सिद्ध कर दी कि सभी प्राणियों में, सभी जीवों में ईश्वर है, जो घट घट का वासी है, जो सर्वव्यापक है, सिद्ध कर दी। अर्थात कबीरदास जी सत्य धर्म के सच्चे पथ प्रदर्शक थे। ये देखिए, एक एक शब्द को देखिए, एक एक पंक्ति को देखिए। कबीरदास जी के बारे में जो भ्रांत धारणाएं लोगों ने फैला रखी हैं, तमाम अलख निरंजन, परम ज्योति, काल ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये कुछ नहीं है, कहीं भ्रमित नहीं किया। उन्होंने सीधा सीधा किया कि सत्य ही परमात्मा है, सत्य के अन्वेषक बनो, जो भी दुनिया में सत्य है उसको खोजो, झूठों पर विश्वास मत करो, झूठ पर विश्वास मत करो, जो अपनी आंखों देखी नहीं है उसको कभी मत मानो। बिन देखे व देश की बात करे सो क्रूर, और खुद तो खारी खात हैं बेचत फिरें कपूर। सत्यलोक, अगमलोक, पता नहीं ब्रह्मलोक और कौन कौन से लोक। कबीरदास जी ने इसी लोक को ही सारा लोक माना और उन्होंने सत्य को ही परमात्मा माना। सभी प्राणियों में ईश्वर की उपस्थिति उन्होंने सिद्ध कर दी। कबीरदास जी सत्य धर्म के सच्चे पथ प्रदर्शक थे। दोस्तों इस पुस्तक के बारे में मैं बता दूं, ये देखिए सतगुरु कबीर साहब जी का, सतगुरु कबीर साहब जी का बीजक मूल है, भाषा टीका से। संग्रह करता हैं संत इंद्रमणि साहब, लक्ष्मी प्रकाशन, बल्ली महाराज, दिल्ली से प्रकाशित है। दोस्तों ये सच्चा ज्ञान है, सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। आज का वीडियो आप अवश्य देखिए। जो लोगों ने फैला रखी है तमाम जो है तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी गुरु बनाओ, वो सब मिटाएगा, सब जो है परमात्मा से मिलाएगा, ब्रह्मलोक में ले जाएगा, सत्यलोक में ले जाएगा, ये सारी चीज़ें आज इस छोटे से वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों आप देखिएगा, कबीरदास जी सत्य धर्म के सच्चे पथ प्रदर्शक थे। कौन से धर्म के? सत्य धर्म के सच्चे पथ प्रदर्शक थे। चूंकि उनका युग पारस्परिक संघर्ष का युग था, उस समय बड़े झगड़े होते थे हिंदू और मुसलमान के, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत के, वो ऐसा युग था। इसलिए वे चाहते थे कि ऐसे धर्म की स्थापना हो
जो संपूर्ण विषमताओं को जो समाज में व्याप्त है दूर कर हिंदू मुस्लिम सबको एक सूत्र में बांध दे। कबीरदास जी संत परंपरा में सबसे निराले और अलग दिखाई देते थे, परंतु एकमात्र कबीरदास जी को ही यह गौरव प्राप्त हुआ कि उनके ऊपर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने अपना होने का प्रबल दावा पेश किया। देखिए, हिंदू को भी फटकारा, मुसलमान को भी फटकारा, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दोनों मिलकर रहें, ये एक ही परमात्मा की संतान है, एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो उनको भी फटकारा, उसको भी फटकारा, दोनों को, लेकिन दोनों ने बुरा नहीं माना उनका। देखिएगा, और यही कारण था कि उन्होंने दोनों ने जब उनका निधन हुआ, शरीर छूटा, तो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोगों ने उनकी पार्थिव देह पर अपना अपना दावा पेश किया। लेकिन क्या हुआ अंत में कि मरणोपरांत उनकी अस्थियां, जिन्हें हम फूल भी कहते हैं, जो चुन के लाते हैं फूल, अस्थियां, वो दोनों संप्रदायों ने बांट ली थी, अस्थियां बांटी थी। न कि वो कहते हैं कि वो दिखाई नहीं दिए, फूल जो रह गए थे वो उन फूलों को जो है आधा आधा, ऐसा नहीं था। देखिए, उनकी अस्थियां, साफ लिखा हुआ अस्थियां, जैसे हमारे भी जो मृतक हो जाते हैं उनकी अस्थियों को चुन के लाते हैं, फूल कहते हैं जिन्हें, वहाँ ले जाते हैं विसर्जन करने के लिए गंगा आदि नदियों में, तो वही जो है उनकी अस्थियां यानी फूल ब्रैकेट में लिखा है, भी दोनों संप्रदायों ने बांट ली थी। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर दोनों ही संप्रदायों को कटु सत्य से, कड़वी सच्चाई से अवगत कराते रहे और जिंदा रहने तक उनके आलोचकों की भारी संख्या हो गई थी। बहुत आलोचक थे, बहुत अपमान करने वाले थे। जो सत्य का खोजी होता है, जो सत्य धर्म की बात करता है, उसके तमाम जो पाखंडी और अंधविश्वासी और जो जनता को ठगने वाले छलिया लोग, जो धूर्त लोग अपने को गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु, धर्म गुरु, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तत्वदर्शी गुरु, उन लोगों से उन्होंने बचाया समाज को। और उन्होंने जो है अपना उपदेश देते हुए कहा कि ये सब कुछ नहीं है, ये धर्म के ढकोसले हैं, अंधविश्वास और पाखंड हैं, इनसे दूर रहो। और वो कट सत्य से अवगत कराते रहे सभी संप्रदायों को, और जिंदा रहने तक उनके आलोचकों की भारी संख्या हो गई थी। परंतु उनके मुख से निकला एक एक शब्द उनके जाने के पश्चात मंत्र बन गए, और भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक नया सिद्धांत मिल गया। कबीरदास जी वास्तव में हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों के पीर के रूप में प्रकट हुए, आविर्भूत हुए, दोनों संतों के, दोनों संप्रदायों के पीर के रूप में माने गए। क्योंकि जब इन दोनों संप्रदायों के बाह्याचार, आडंबर, पाखंड आदि रूढ़ियों से संपूर्ण मानवता कराह रही थी, तब कबीरदास जी ने ही सबके लिए प्रेम की वाणी रूपी अमृत बरसाया। उनके लिए कोई ऊंच नीच, कोई काफिर, कोई चांडाल नहीं था। मानव प्रेम ही उनके उपदेश का मूल मंत्र था। झगड़ा नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से ऊंच नीच छुआछूत नहीं, मानव प्रेम ही, मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। तभी उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आकर प्यार को पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने प्रेम का उपदेश का मंत्र दिया था, मूल मंत्र दिया था। उनका कहना साफ था। क्या कहते थे? एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा। यानी एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को छूदा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि कोई हरि होई, और कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्कन कोई। सत्य का पुजारी निर्भीक और अदम्य होता है। कबीरदास जी भी सत्य के पक्के पुजारी थे, और उन्होंने सच्चाई के रास्ते के मामले में कभी भी दबना नहीं सीखा था।
जो बात कहनी है सच्चाई से कहनी है, बेबाकी से कहनी है, निडरता और निर्भयता के साथ कहनी है, निर्भीकता के साथ कहनी है। नहीं डरते थे किसी से। सत्य ही उनका गुरु था। देखिए सत्य क्या, उनका गुरु कौन था? सत्य। सत्य ही उनका गुरु था और सत्य ही ब्रह्मा था और यही सत्य का ज्ञान उनका ब्रह्म ज्ञान था। उनकी आत्मा स्वयं सत्य स्वरूप थी। उनकी आत्मा स्वयं सत्य स्वरूप थी और वे स्वयं को सत्य से भिन्न नहीं समझते थे। उन्हें कबीरदास जी मस्त और मनमौजी स्वभाव के थे और जो धुन समाई वही कह डालते थे। उन्हें भावों को दबाना नहीं आता था। वे अंध पाठ को निंदित मानते थे, अंध भक्ति को। किसी की अंध स्तुति मत करो, अंध पाठ मत करो, अंध पूजा मत करो, अंध विश्वासी मत बनो, अंध भक्त मत बनो। वे अंध पाठ को निंदित मानते थे, अर्थात वेद और कुरान के अंध पाठ में कबीर का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और लोग हैं कि वेद और कुरान में ढूंढ रहे हैं कबीरदास जी को। वो कहते थे कि वेद और कुरान के अंध पाठ मत करो, इनमें कबीरदास जी का बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनके अनुसार रोजा और व्रत दंभ का परिचायक है, क्योंकि सच्चा रोजा और व्रत तो मन की पवित्रता है। किसकी पवित्रता है? मन की। उनका विश्वास तीर्थ आदि में बिल्कुल नहीं था। वे सत्संग विवेक मन की पवित्रता में ही धर्म का दर्शन कराते थे। किसमें? जो सत्संग होते थे, जो विवेकी, जो विवेक है मन का, उसी के विवेक धर्म का यानी सत्य धर्म का ही वो पाठ पढ़ाते थे, दर्शन कराते थे। कबीरदास जी जागरूक चिंतक और निष्पक्ष आलोचक थे, परंतु उनकी निर्भीकता एक विशिष्ट गुण के रूप में परिलक्षित होती है। उनकी वाणी में जो तीखापन, उत्तेजना और भर्त्सना का भाव दिखाई देता है, वह उनका मान प्रेम, दयालुता और ईमानदारी ही दर्शाता है। कबीरदास जी ने सांस्कृतिक चेतना के अतिरिक्त साहित्यिक रूढ़ियों, काव्य रूपों एवं भाषा के स्तर में भी विद्रोह किया है। अर्थात अगर यह कहा जाए कि कबीरदास जी एक विद्रोही कवि थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सच्चा ज्ञान और सच्ची विद्या की तरफदारी हमेशा ही की है। किसकी? सच्चा ज्ञान हासिल करना है तो ये झूठा ज्ञान नहीं, ये मिथ्या पाखंड अंधविश्वास नहीं, ये कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। ये भ्रमित करने वाला है लोगों को कि काल खा जाता है, 1 लाख आदमियों को रोज काल खाता है, सतलोक में बैठा हुआ है, यहाँ से आत्माएं सतलोक को जाती हैं, कबीरदास जी वहाँ बैठे रहते हैं। देखिए वो खुद ही क्या कहते हैं, ये सब चीज़ों का खंडन करते हैं। उन्होंने सच्चे ज्ञान और सच्ची विद्या की तरफदारी हमेशा की है। वैज्ञानिक ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है। कबीर के काव्य में एक और तड़पन और अकेलापन दिखाई देता है तो दूसरी ओर सारी सृष्टि को समेटने वाला मस्ती का ज्वार भी है। तात्पर्य है कि एक ओर तो अटूट प्यार तो दूसरी ओर विकराल रोष है उनकी कविताओं में। एक साथ 2 व्यक्ति, एक ही व्यक्ति में अपने आप में एक विलक्षणता है तो दूसरी ओर सरस और सुंदर पदों के माध्यम से कई रहस्योद्घाटन किए हैं। कबीरदास जी एक सच्चे युग दृष्टा थे। क्या थे? युग दृष्टा थे। युग को जो है नई राह दिखाने वाले थे। अर्थात जिस बात की ओर मानव आज जोर दे रहा है उसकी आवश्यकता कबीरदास जी ने वर्षों पूर्व ही महसूस कर ली थी। कबीर एक ऐसे संत थे जिनका संपूर्ण जीवन ज्ञान की खोज में ही बीता और उन्होंने ब्रह्म का साक्षात कर लिया था। ब्रह्म का साक्षात ये नहीं है कि वो वहाँ जो है अलख निरंजन से में, ये उन्होंने कहा ना, उनका ब्रह्म क्या था? सत्य को ही वो ब्रह्मा मानते थे और सत्य ही उनका ब्रह्म ज्ञान था। तो उन्होंने जो है ब्रह्म का साक्षात कर लिया था और ब्रह्ममय होने के कारण वो, इसीलिए वो ब्रह्ममय थे, ज्ञानमय थे, सत्यमय थे। ब्रह्म ज्ञान होने के कारण ही संसार से बहुत ऊंचे उठ गए थे, क्रांति की बहुत ऊंचे उठ गए थे। यानी ज्ञान में उनका दर्जा बहुत श्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ था, उत्तम था, सर्वोत्तम था। ये नहीं कि वो सतलोक में पहुंच गए थे, वहां तक उठ गए थे।
यही सत्यलोक है। उन्होंने कहा कि यही सत्यलोक है, सत्य का जो है जहाँ निवास है वही हृदय अपने अंदर है, वही सत्यलोक अपने अंदर है। क्रांति की प्रतिमूर्ति कबीरदास जी की स्पष्टवादिता इस दोहे से और भी स्पष्ट हो जाती है। देखिए कितना सत्य बोलते थे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। तात्पर्य यह है कि बुरे पथ को जलाने और अच्छे पथ को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाला ही कबीर का साथी हो सकता है। कौन हो सकता है कबीर का साथी? जो अच्छे पथ को प्रकाशित कर दे, अच्छा पथ दिखा दे, सदमार्ग दिखा दे, और जो बुरा पथ है कुमार्ग से हटा दे, वही कबीर दास जी का साथी हो सकता है। यानी उनका सच्चा सहयोगी और भक्त वही है जो सच्चाई के रास्ते पर चले और अपने शिष्यों को या जो अनुयायी हो उनको भी सत्य से अवगत कराए, उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलाए, और जो आज का समसामयिक ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, जो इंसानी ज्ञान है, जो मानव धर्म का ज्ञान है, उसको बताए। वही उनका सच्चा भक्त है। कबीर दास जी ने अपने समय के नाना मतांतरों, देवी देवताओं को मानने वालों की भ्रांतियों को मिटाने का पूर्ण प्रयास किया। तात्पर्य यह है कि सदगुरु ने अपनी वाणी के प्रभाव से ही जन सामान्य में सत्य धर्म का अद्भुत प्रचार किया। किस धर्म का? सत्य धर्म का अद्भुत प्रचार किया। किसने किया? परमेश्वर ने नहीं, कबीर परमेश्वर, सदगुरु ने। कबीर सदगुरु थे, सच्चे गुरु थे। बीजक की कबीर दास जी ने अपने समय की प्रचलित और जनसाधारण की भाषा में ही बीजक की रचना की है, और उनकी वाणी से भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग लाभ उठा रहे हैं। सदगुरु कबीरदास जी का परिचय कराना मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। सदगुरु का साफ साफ शब्दों में यह कहना कि जब तुम्हें कोई कष्ट अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कष्ट क्यों दे रहे हो। हाँ, जब तुम्हें खुद कष्ट उठाना अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कष्ट क्यों दे रहे हो। अर्थात धर्म के नाम पर यज्ञ, वले, कुर्बानी, प्राणी हत्या कितनी बड़ी अमानवीयता है। देखिए ये था सच्चा ज्ञान, सत्य धर्म को पहचानो। और घोर पाप है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को नीच बताना, दूसरों से भेदभाव करना, दूसरों से छुआछूत मानना, और धर्म के नाम पर यज्ञ, बलि, कुर्बानी, प्राणी हत्या करना कितनी बड़ी अमानवीयता है, घोर पाप है। ब्राह्मणों, हिंदुओं और मुसलमानों पर कटाक्ष करता हुआ यह व्यंग कितना सार्थक है कि संतो पाड़े निपुण कसाई, संतो पाड़े निपुण कसाई, और बकरा मार भैंसा पर धावें दिल में दर्दन आई। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारते हैं फिर भैंसा पर पहुंच जाता है उनका दिल, और उनके दिल में दर्द बिल्कुल भी दया नहीं आती। इसलिए क्या कहते हैं कि देखिए संतो, ये पांडे जो हैं कितने निपुण कसाई हैं। और फिर आगे कहते हैं काजी काज करो तुम कैसा, और घर घर जबह करावो भैंसा। काजी तुम कैसा कार्य कर रहे हो, ये घर घर जा करके भैंसा की जबह करवा रहे हो, कुर्बानी करवा रहे हो। साथ ही साथ यह भी कहा है कि दिन को रहते हैं रोजा और रात हनत हैं गाय, और यह खून हुआ बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। कैसे खुदा खुश हो, ये खून है एक तरफ और एक तरफ बंदगी कर रहे हो, और दिन को रोजा रहते हो और रात में गायों को हनते हो। सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच और जात पात पर कटाक्ष करता हुआ उनका यह व्यंग और स्पष्टीकरण कर देता है। क्या कहते हैं? जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण को जाया तो और राह दे क्यों नहीं आया, और राह से क्यों नहीं आया। और जो तू तुरक तुरकनी जाया और पेट काहे न सुन्नत कराया, पेट में ही सुन्नत क्यों नहीं कराया तुरक तूने, अगर तू तुरकनी से जाया। और ब्राह्मण तूने जो है आन द्वार से क्यों नहीं आया,
इस द्वार से तो दुनिया आ रही। और इसलिए बेचारों ने फिर पीछे लिख लिया कि हम ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। ये कबीरदास जी बहुत कहते हैं कि आम द्वार से क्यों नहीं आए भाई, इस बगद्वारे से तो दुनिया आती है। तुम तो सर्वोच्च हो, सुप्रीम हो। हाँ, आपको तो किसी पवित्र स्थान से निकलना चाहिए। तो उन्होंने फिर लिख दिया अपनी किताबों में कि हम जो है ब्रह्मा के मुख से निकले। मानवता के प्रबल पुजारी कबीरदास जी बढ़ती हुई धार्मिक वैमनस्यता के युग में भी मानव मात्र को संगठित करने वाले थे। मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास उन्होंने इस तरह किया है। एक है जनी जना संसारा, एक ही जनी है, उसने सारे संसार को जना। एक है जनी जना संसारा, और कौन ज्ञान से भयो निनारा। साथ ही साथ स्पष्टीकरण करते हुए आगे भी कहा है कि गुप्त प्रकट है एक ही दूधा, और का को कहिए ब्राह्मण सूधा, सबका एक ही दूध। सब एक ही दूध पीते हैं माँ के कोख से पैदा होकर, किसी का दूध अलग नहीं है। तो फिर बताइए किसको ब्राह्मण कहें, फिर किसको शूद्र कहें। और भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने एक तरह से सबूत पेश करते हुए यह अमृतवाणी कही है। क्या? कारी पियरी दोहऊ गाई, कारी पियरी दोहऊ गाई, और ताकर दूध देहु बिलगाई। कारी या पीली गाय को दोहो, सफ़ेद गाय को दोहो, उसका दूध अलग करके दिखाओ, उसी रंग का करके दिखाओ। अरे दूध तो सबका ही समान है, रंग ऊपर से कुछ भी हो। सदगुरु ने मानव समाज को चेतावनी देते हुए प्रोत्साहित किया है कि ध्यान से देखोगे तो तुम्हें राम करीम दिल में ही मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? जो परमेश्वर जो आप ढूंढ रहे हो इधर उधर तमाम सतलोक ब्रह्मलोक पता नहीं कहाँ, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तो देखिए ध्यान से देखोगे तो तुम्हें राम और तुम्हारे करीम इस दिल में ही मिल जाएंगे। जो भी हैं, राम, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर जिनको आप कहते हो, वो सब तुम्हारे दिल में विराजमान है, क्योंकि वो सर्वव्यापक हैं, घट घट के वासी हैं। वो बाहर कहीं नहीं है, उनको अंदर ही ढूंढो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखना है। दोस्तों, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कितना देखिए सच्चा ज्ञान है, समझिए इसको। इन गुरु घंटालों के चक्कर में मत पड़ो, इसको पढ़िए, कबीरदास जी के भक्त बनिए, सच्चे अनुयायी बनिए, और इन चीज़ों को समझिए। कहीं भटकाएंगे नहीं ये आपको शांत करेंगे, ये स्थिर करेंगे कि जो कुछ भी है इसमें है, और इस हृदय से सबसे प्यार करो, और हमेशा सत्य पर अटल रहो, अडेगे रहो सत्य से। यही सत्य धर्म है आपका। और बाहर ढूंढने के ध्यान से देखोगे तो तुम्हें राम और करीम दिल में ही मिल जाएंगे, और बाहर ढूंढने के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भर खोजते ही रह जाओगे। इन गुरु घंटालों के चक्कर में पड़ोगे तो यह आपको सतलोक, ब्रह्मलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मांड लोक, काल लोक, और काल का भय और इसका भय, ये सब दिखाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे। आपकी जिंदगी को स्वयं नरक बना देंगे, आपकी जिंदगी को खराब कर देंगे। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि बाहर ढूंढने के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भर खोजते ही रह जाओगे, और अगर खोजना ही है तो दिल के अंदर खोजो। क्योंकि उन्होंने कहा दिल में खोज दिल ही माँ खोजो, ये है करीमा रामा। दिल में खोजो और दिल ही में खोजो, कहीं और मत खोजो। दिल में खोज दिल ही माँ खोजो, यही राम करीमा, यही राम करीम है, कहीं मत भटको चक्कर। कबीरदास जी मानव समाज को समझाने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ आशा वासा त्याग कर सच्चे गुरु की शरण में, जय सदगुरु कबीर। ये सदगुरु, हर आदमी गुरु नहीं हो सकता। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के, इसलिए कहा गुरु वही होता है जो गो अंधकार और रो दूर करने वाला, जो अंधकार को दूर कर दे वह गुरु है। न कि अंधकार में खुद तो है ही, भक्तों को भी, अपने चेले चपाटों को भी अंधकार रूपी कुएं में ढकेल दे। तो उन्होंने कहा कि सतगुरु की शरण में जाइए,
अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ मेरी शरण में आइए, ना उन्होंने ये कहा कि मैं सदगुरु हूँ मेरी शरण में आए। उन्होंने देखा कि अपने विवेक से देखो कि कौन गुरु जो है आपको सत्य का मार्ग दिखा सकता है, ये बता सकता है कि आपके अंदर ही राम रहीम परमेश्वर गॉड जो कुछ भी मानते हो आप, वो सब आपके अंदर बैठा हुआ है। सत्य धर्म की खोज करो, सबसे प्यार करो। ऐसा गुरु अगर कोई विवेकी मिल जाए उसकी शरण में जाओ, तभी कल्याण संभव है। प्रस्तुत पद से वे प्रेरणा देते हैं कि जो तू चाहे मुझको और छाड़ सकल की आस, सबकी आस छोड़ दे अगर तू मुझे पाना चाहता है। मुझ ही जैसा हो रहो, मेरे जैसे बन जाओ, मुझ ही जैसा हो रहो, सब सुख तेरे पास, तो मेरे जैसे हो जाओगे। अब कबीरदास जी जैसा कह, फक्कड़ एकदम बेबाक बोल, सत्य के अन्वेषक, सत्य के पुजारी, मानवता के पुजारी, सबको मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, सत्य की शिक्षा देने वाले, सद्धर्म की बात करने वाले, तो वो कहते हैं मुझ ही जैसा हो रहो और सब सुख तेरे पास, तो फिर सारे सुख तेरे पास होंगे, मेरे जैसे बन जाओ। कितने फक्कड़ थे, झोपड़ी में रहते थे, उन्हें किसी सतलोक और ब्रह्मलोक और आश्रम की कोई स्थापना नहीं की उन्होंने, कहीं उन्होंने अपने जो है वो नहीं चलाए, भक्त नहीं बनाए, उन्होंने कभी नहीं बनाए, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं की। लोग आज उनके एक एक दोहे पर PhD कर रहे हैं, देखिए ये ज्ञान था, और जबकि वो निरक्षर थे, लेकिन आत्मज्ञान देखिए कितनी महत्ता होती है आत्मज्ञान। कबीर दास जी ने अपना सारा जीवन सनातन मानव धर्म के प्रचार और देश उपकार में दिया सारा जीवन। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच बढ़ते पारस्परिक विरोध को मिटाने के उद्देश्य से क्या कहा, देखिए, भाई रे द्वे जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौन है बोराया। ये इतने जो गॉड है, अल्लाह है, प्रभु है, राम है, रहीम है, ये तमाम नाम भाई कहाँ से आए। ये दो जगदीश, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग। तो वो कहते हैं भाई रे ये दो जगदीश कहाँ से आए और तुझे किसने बोराया, कैसे बोराया है, कहो कौन है बोराया, किसने भरमा दिया तुझे। और अल्लाह राम करीमा केशव हरे हजरत नाम धराया है। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई करीम कह रहा है, कोई केशव कह रहा है, कोई हरि कह रहा है, कोई हजरत कह रहा है। ये सब नाम क्यों रखे हैं, तुम किसने बौरा दिए, किसने बहका दिए। भाई रे ये अलग अलग जगदीश कहाँ से आ गए, सबका परमपिता एक है। ये सभी संप्रदायों के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए उन्होंने देखिए ये ज्ञान दिया। और भी कहा आगे कि वोई महादेव वोई मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, वही जो आपके अंदर है, महादेव है, वही मोहम्मद है, और ब्रह्मा भी वही है, वही आदम है। यानी वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए भैया, एक जमी पर के रहने वाले हो तुम हैं। क्या हिंदू, क्या तुरक, क्या महादेव, क्या मोहम्मद, क्या ब्रह्मा, क्या आदम, ये सब एक हैं और तुम भी सब एक हो। इसे कहते हैं सत्य धर्म। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस बीजक ग्रंथ का प्रत्येक शब्द और पद एकता, राष्ट्रीयता और आत्मीयता के भाव से भरा हुआ है। हिंदू तुरक एक राह है, सदगुर सोई लखाई, और हिंदू तुरक कहाँ ते आया, किने ये राह चलाई भैया, कहाँ से आ गए। इंसान बन करके आए थे आप सब, यहाँ जातियों में, उपजातियों में, तमाम धर्मों में, मजहबों में बट गए। किसने बांटा, ये आखिर आपने ही बांटा अपने आप को। तो वो कहते हैं एक ही राह है सबकी, हिंदू तुरक एक राह है, और वही सदगुरु ने लिखाई है, सबको दिखाई है। हिंदू तुरक कहाँ से आया, किन्हीं ये राह चलाई, बताओ ये रास्ता किसने अलग अलग कर दिए, किसने ये रास्ते अलग अलग कर दिए। कबीर दास जी का साफ कहना था कि व्यक्ति जाति से नहीं बल्कि कर्म, गुण आदि के द्वारा बड़ा होता है। सदगुरु आगे कहते हैं कि मूल वस्तु निज स्वरूप तो तुम्हारे पास ही है। देखिए क्या कहा, जो मूल है
जो वस्तु है निज स्वरूप तो तुम्हारे ही पास है, फिर इधर उधर भटकने से क्या मिलेगा? कहीं नहीं कुछ मिलेगा। जो कुछ है वो तुम्हारे पास है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण आशाओं को त्याग कर निज स्वरूप में ही स्थिर रहो, अपने को पहचानो। अब खुद विवेकी बनो, खुद ज्योतिर्मय बनो, खुद प्रकाशवान बनो, खुद ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, अपने को पर जो कुछ भी है अच्छा बुरा, ईश्वर परमेश्वर, राम रहीम करीम, गॉड, जो भी है आपके अंदर है, उसको ही पहचानो, उसी निज स्वरूप में स्थिर रहो। इसी में सबका कल्याण है। भटकने से, ये गुरु घंटालों की शरण में जाने से, और वो भटका रहे हैं आपको, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, अपनी पैर पूजा करा रहे हैं, अपने चरण पूजा चरण वंदन करा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, आलीशान आश्रमों में रह रहे हैं। कबीर दासी फक्कड़ थे बिल्कुल, और कहाँ झोंपड़ी में रहते थे। तो उन्होंने कहा इसी में है सब कुछ, मत भटको कहीं, अपने दिल को सच्चा बनाओ, अपने दिल को पवित्र बनाओ, और इसी में आपका ईश्वर है, इसी में परमेश्वर परमात्मा है, इसी में सबका कल्याण है। तो दोस्तों, ये जो बीजक ग्रंथ है, देखिए इस तरह के कबीर के ज्ञान को जो है आपके सामने लाता है, जो सच्चा ज्ञान है। और आपने देखा कि वो सत्य को बहुत जोर देते थे, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही धर्म है। इसीलिए उन्होंने कहा कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जो झूठ बोलते हैं वो महान पापी हैं, क्योंकि झूठ से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। मत भटकाओ किसी को, लोगों को जो नहीं जानते हैं, जो नादान हैं, जो ना समझ हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको मत भटकाओ, उनसे जो है ठगियाई मत करो। ये कबीरदास जी का बिल्कुल निडर और निष्पक्ष और बेबाक ज्ञान था, जो बीजक में समाहित है। दोस्तों, मैं आगे भी देखिए आप ताज्जुब करेंगे कि कबीरदास जी कितने जो है ब्रह्म ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों आगे का भी वीडियो, तो आप इसको देखते रहिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर यह प्रसंग, ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों को भी बताएं दोस्तों, ताकि वो समझ सकें कि हमारे महापुरुष सदगुरु कबीर जी ने देखिए मानवता को नई राह दिखाने के लिए सत्य पथ को चलते हुए, सत्य पथ पर चलते हुए सत्य धर्म का उन्होंने किस तरह से उपदेश दिया लोगों को, किस तरह से उन्होंने बताया कि कोई जाति पाति, कोई मजहब और कोई धर्म अलग नहीं है, कोई इंसान अलग नहीं है, सभी इंसान समान है, कोई उनमें भेदभाव नहीं। तो दोस्तों, तब तक आप जो है अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को भी सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और फिर मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।